नमस्कार दोस्तों। प्यार के 4 एपिसोड करने के बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैरिज पार्ट 1। सोशली मैरिज इज़ डिज़ाइन टू मेंटेन हार्मनी इन सोसाइटी एंड इकोनॉमिकली टू मेंटेन इकोनॉमी। शादी 2 तरीके से डिज़ाइन की गई है। सोशली पूरे समाज में हार्मोनियस एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए, और इकोनॉमिकली अगर शादी नहीं होती है, शादी बंद हो जाए तो बहुत सारे बिजनेस, हॉस्पिटल्स, पार्टी प्लॉट्स, डेकोरेशंस, कैटरिंग, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, गोल्ड, वो सब बंद हो जाएंगे। टू मैरी और नॉट, द बिगेस्ट क्वेश्चन, शादी करनी है या नहीं करनी है। इट इज़ नेवर मैंडेटरी और नॉट अ रूल दैट यू शुड मैरी एट पर्टिकुलर एज। ऐसी ना कोई ज़रूरियात है, ना कोई रूल है कि आपको शादी करनी ही है या पर्टिकुलर एज पे शादी करनी है। जैसे 20 साल में शादी कर देनी चाहिए, 25 में शादी कर देनी चाहिए, 30 में शादी कर देनी, अभी तुम्हें कोई मिलेगा नहीं या कोई मिलेगी नहीं तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स योर पेरेंट्स देन यू शुड थिंक लॉट बिफोर मैरिज। अगर आपका झुकाव अपने परिवार की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ, अपने भाई बहन की तरफ ज़्यादा है तो शादी के बाद वो रिश्ता आप जैसे चाहोगे वो मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स की केयर करनी है, अपने भाई बहन की केयर करनी है, तो शादी से पहले एक बार ज़रूर सोचिए। इफ़ यू विश टू अचीव सम ग्रेट पोजिशन इन कैरियर देन डोंट गो फॉर मैरिज। अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी कैरियर में, अपने जॉब में, अपनी लाइफ में कुछ ऐसी पोजीशन अचीव करनी है जिससे लोग मुझे जाने, पहचाने, मेरी खुद की आइडेंटिटी हो, तो शादी करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए, क्योंकि शादी एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी के बाद आप जो चाहते हो कैरियर में, हो सकता है कि वो आप अचीव ना कर पाओ। मैरिज इज़ प्योरली वन वे, नो यू टर्न, नो डिवोर्स। शादी एक तरफा रास्ता है, वहाँ आप यू टर्न नहीं ले सकते। पर्टिकुलरली इन इंडियन लीगल सिनारियो डिवोर्स बहुत ही मुश्किल टास्क है। अगर कपल म्यूचुअली एग्रीड है तभी डिवोर्स हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मैंने पर्सनली ऐसे बहुत सारे कपल देखे हैं जो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, फिर भी उनका डिवोर्स पॉसिबल नहीं है। तो शादी करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ द की एलिमेंट टू मेंटेन मैरिज। इंडियन सिनेरियो में कॉम्प्रोमाइज़ शादी का सबसे बड़ा सस्टेनेबल फैक्टर है। अगर आपको लगता है कि आप छोटी छोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अपनी लाइफ के बारे में, आपके कैरियर के बारे में, अपने डिसीजन के बारे में, अपनी चॉइस के बारे में, तो शादी से पहले एक बार ज़रूर सोचिए। मैरिज इज़ लाइक लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। कई शादियाँ ऐसी होती है जिसमें कपल एक परमानेंट जेल जैसा फील करते हैं। दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस पसंद नहीं है, एक दूसरे की लाइक पसंद नहीं है, एक दूसरे की चॉइस पसंद नहीं है, रादर एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली, जस्ट बिकॉज ऑफ किड्स, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेटिव, दे हैव टू लिव इन देयर मैरिज। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ऐसी हालत ना हो तो शादी से पहले एक बार ज़रूर सोचें। मैरी ओनली व्हेन यू फील लव फॉर समबडी। अगर आपको किसी से प्यार है, अगर आपको लगता है कोई आपसे प्यार कर रहा है, आप चाहते हो वैसा प्यार कर रहा है, तभी शादी करिए। कोई फाइनेंशियल ग्रिड की वजह से, कोई सोशल ऑब्लिगेशन की वजह से, अगर कोई मेडिकल रीज़न की वजह से आप कभी इमोशनली वीक पड़ गए और उसने आपको सपोर्ट किया, ऐसी कंडीशन में, अगर मतलब कोई कंडीशन के बेस पे शादी मत करिए। गर्ल्स हु आर मोर क्वालिफाइड, मोर इंडिपेंडेंट बाय फाइनेंस, हैव मोर क्लियर ह्यूमन पर्पस। प्रेजेंट सिनारियो में, पर्टिकुलरली लास्ट 10 years, नाउ वुमेन आर रियलाइजिंग दे आर ह्यूमन, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी। उनकी खुद की पहचान है, खुद की चॉइस है, खुद की डिज़ायर है, खुद का वे ऑफ लाइफ है। उनको नहीं लगता कि दे आर सेक्स ऑब्जेक्ट है, बच्चे पैदा करने की मशीन है।
तो दे आर नॉट गोइंग टू मैरी नाउ। अभी वो ज़्यादा शादी करने के बारे में सोचती नहीं है। इफ़ यू डिसाइड नॉट टू मैरी देन यू शुड कीप योर सेल्फ बिजी विथ कैरियर, जॉब एंड हॉबीज़। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे शादी नहीं करनी है, ठीक है, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी को बिज़ी रखना पड़ेगा, अपनी हॉबीज़ के थ्रू, अपनी जॉब के थ्रू, अपने कैरियर के थ्रू। एक ऐसा नोबल कॉज जो आपको ज़िंदा रखे, आपको हंसता रखे। अगर आपके पास ये सब रीज़न नहीं है तो आप घर के एक कोने में बैठे बैठे रोते रहोगे, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं क्या करूँगी, मुझे कोई सहारा नहीं है, मैं अकेला क्या करूँगा। तो सोचिए एक बार। बाय 2050 approximately 30 to 40% गर्ल्स विल रिमेन अनमैरिड। 2025 के आसपास ऑलमोस्ट 30 to 40% गर्ल शादी नहीं करेगी। ये सिनेरियो धीरे धीरे बढ़ने वाला है। तो शादी करनी है नहीं करनी है उसके रीज़न सोचिए, करनी है तो उसके वैलिड रीज़न सोचिए, अगर नहीं करनी है तो वैलिड रीज़न सोचिए, फिर डिसाइड करिए कि आप शादी करना चाहते हैं या नहीं। थैंक यू। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में दूसरी बार मिलेंगे। इस पार्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको क्वोरा में मिल जाएगा। थैंक यू।